गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने जर्नी अपना स्टार्ट किया है आगरा ताजमहल के लिए, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या मोन्यूमेंट है। ताजमहल के अंदर शाहजहां मुमताज़ दोनों का ग्रेव यार्ड है, पर रियल वाला ग्रेव यार्ड अभी क्लोज है। 1 ईयर 3 डे के लिए ओपन होता है, वो टाइम ताजमहल सबके लिए फ्री रहता है। लेकिन वो डेट और टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि एवरी ईयर मुस्लिम एंड इंग्लिश कैलेंडर में 10 से 12 डे का डिफरेंस हो जाता है। ओके। तो अदरवाइज उसी समय का डुप्लीकेट कवर उसके ऊपर बनाया गया, टूम उसके ऊपर है, जो हम लोग ताजमहल के अंदर देख सकते हैं। ताजमहल का 4 एंट्री गेट है। फर्स्ट एंट्री गेट है वेस्ट गेट। शाहजहां का फर्स्ट टाइप का फतेहपुरी बेगम उनका याद में मेमोरी में ये गेट बनवाया, और फर्स्ट टाइप का जो टूम्स है वो बैक साइड वहीं बनाया गया। ये द फर्स्ट टाइप बड़े हम लोगों को ऐसा लगता है कि ताजमहल धीरे धीरे जूम आउट हो रहा है, ताजमहल जूम आउट हो रहा है। ओके। और इसी गेट से ताजमहल को देखकर हम लोग जब बैक आएंगे तो ताजमहल जूम इन लगेगा। रीजन वो ब्यूटीफुल आर्च है, जिसकी वजह से ताजमहल जूम आउट एंड जूम इन नजर का एक धोखा होता है। सामने काउंट करेंगे, टॉप पे जो डूम्स है ना व्हाइट वाले स्टोन, हाँ हाँ, ऊपर में। यू कैन काउंटेड हियर द 11 फ्रंट साइड है और द 11 द बैक साइड है। टोटल 22 बनाए गए, क्योंकि ताजमहल बिल्डिंग को बनने के लिए भी टुक 22 इयर्स लगा टू बिल्ड। अच्छा, 20,000 वर्कर्स लोगों ने एवरी डे वर्क किया, और 22 इयर्स में ताजमहल बनकर कंप्लीट कंप्लीट हुआ। हुआ। ताजमहल का स्टार्ट हुआ 1631, टुक 22 इयर्स, 1653 ताजमहल इज कंप्लीटेड। और पूरा ताजमहल को वो टाइम बनाने के लिए शाहजहां का इन्वेस्टिंग था 4 करोड़ पीस मनी का। यानी वो टाइम उस जमाने के 4 करोड़ रुपये खर्च किए थे शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए। वो टाइम भैया गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग 15 रुपीज़ का 11.66 ग्राम गोल्ड रेट, जो राइट नाउ 10 ग्राम 50,000 से अप है। ये फर्क है उस टाइम पर। और जैसा ये रूम देख रहे हैं बनाए गए हाँ हाँ। 2 के, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 210 रूम्स है, 210 कमरे। ओके। शाहजहां के समय ऐसे सोल्जर वगैरह रहा करते ताजमहल की देखरेख के लिए। इंडियन टाइम में हम मीना बाजार शॉपिंग सेंटर हाँ हैंडीक्राफ्ट हाँ देखा, हाँ और हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सारा इधर से क्लोज किया और ताजमहल के बाहर कर दिया। यहीं पर रखा था कि सेकंड लार्जेस्ट मिनी ताजमहल आफ्टर ओरिजिनल के बाद। और जो कारीगर लोगों ने ताजमहल पे काम किया ना, उनकी जनरेशन द्वारा बनाया गया जो सेकंड लार्जेस्ट मिनी ताजमहल। इसमें वो लोग बताते थे मून नाइट में जो ताजमहल शाइनिंग करता है तो वो कैसा नज़र आएगा, रियल मार्बल की डेफिनेशन नजर आएगी। कि स्पेशल व्यू देखने को मिलता है ठंडा टाइम में, रेनिंग सीजन में ताजमहल के बैक साइड इसके जेट ब्लैक हो जाते हैं, और कहीं जाके सन की कोई लाइट इससे बढ़ती है तो उसकी खूबसूरती किस तरीके से ग्लोश करती है। तो सेकंड लार्जेस्ट मिनी ताजमहल गवर्नमेंट ने केवल आप लोगों को ना शो के लिए रखा था, सेल के लिए, केवल शो के लिए। तो यहाँ पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है यहाँ से हटा के ताजमहल के बाहर करते हैं। आपको बाद में देता हूँ, लेकिन पहले ताजमहल है। ओके ओके, ठीक। चलो चलो, कम 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 गिनो। वाओ, ये है मेन गेट। बाहर निकल के लेंगे ना। ओके। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग ताजमहल देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारा सडन प्रोग्राम बना। मतलब आगरा क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से हमें दिखा रहा है कि 4 किलोमीटर है, तो हमने सोचा इंस्टेंट मतलब प्लान बना कि चलो, नहीं इतने नज़दीक होते हुए हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम लोग आ गए, और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मुझे क्या सबको, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब पूरे चंद्रमा की रोशनी ताजमहल के पत्थर पड़ती है, उस दिन रात में ताजमहल को देखने का टिकट 510 रुपये का है इंडियन, और नाइट की परमिशन केवल हाफ एन आवर की मिलेगी। यहाँ तक आप लोग अलाउड है, इसके अंदर जाना अलाउड ही नहीं है, केवल शरद पूर्णिमा वाले। ताजमहल के लेफ्ट में देखेंगे मॉस्क्यू बनाया गया, जिसमें फ्राइडे के दिन शाहजहां प्रेयर करने के लिए इधर आया करते थे। राइट साइड गेस्ट हाउस है, क्योंकि वो टाइम कोई भी होटल्स वगैरह नहीं था। शाहजहां के जो गेस्ट आए करते स्पेशल फुल मून नाइट व्यू देखने के लिए, वो लोग वहाँ पर स्टे किया करते। ये दोनों जो बिल्डिंग है वो ताजमहल का बैलेंस है, क्योंकि ताजमहल को यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया है। वुड वेल फाउंडेशन है, फाउंडेशन में लकड़ी यूज़ करेगी ये साल, जिससे जितना ज़्यादा पानी मिलेगा फाउंडेशन उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा। ये दोनों जो बिल्डिंग है वो ताजमहल का बैलेंस है। अच्छा। भाई, इधर से ही चलते ना। ओके ओके ओके। ये अच्छा पॉइंट है जी, यहाँ से ना गार्डन आएगा, आप आएंगे फ्लावर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ले लो भैया, ये ले गया ना। चलो। हाँ चलो, पहले पवन तुम लोग खिंचाओ, उसके बाद में
ताजमहल के होली रिवर यमुना, यमुना रिवर का लेवल से ना ताजमहल का हाइट 90 मीटर हो जाता है, और 90 मीटर हाइट होने की वजह से ताजमहल इंडिया की सबसे बड़ी हेरिटेज वाली मोनूमेंट है हाइट में, जो दिल्ली कुतुब मीनार से 5 फीट बड़ी है। अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति? क्वेश्चन भी किया था कौन सा हेरिटेज मोनूमेंट अपने इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो ताजमहल। कैसे लोग कुतुब मीनार के बारे में ज़्यादा बड़ा है। ऐसे देखिए हाँ, कुतुब मीनार छोटा है इससे। जी हाँ, केवल 5 फीट वो टॉप से, ठीक है। एंड द सेकंड व्हाइट मार्बल के टॉप पे जब ब्रास डोम देखना, जिससे पेनिकल बनाया गया है, वो पेनिकल आपको देखने में बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन पेनिकल की हाइट है 30 फीट 6 इंच, यानी 10 मीटर 6 इंच 3 फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग के बराबर का वो पेनिकल ही है। रीजन यहाँ से आप कंपैरिजन करिए ताजमहल के ऊपर, देखिए जो आदमी चला उसकी हाइट 5 से 6 फीट का बंदा आपको कितना छोटा दिखाई देता है। इसी हाइट को 200 फीट और ऊपर ले जाएंगे वो दिखाई देगा। हाँ, सही बोला, वो देखो, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं मीनार की हाइट। ताजमहल की जो चारों मीनार देखेंगे, जो कॉर्नर बनाई गई हैं, जिनकी हाइट 161 फीट की है, चारों मीनार आपको देखने में स्ट्रेट दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने के बाद चारों ही मीनार 2 डिग्री आउटसाइड टिल्ट बनाई गई हैं। तो इसके लिए जैसे कभी आगरा में कभी भी हल्का फुल्का बाढ़ या भूकंप का कुछ आता है, वो कभी गिरी तो ताजमहल पर अंदर नहीं गिरकर बाहर गिरेगी, यानी ताजमहल की मेन बिल्डिंग को कोई भी डैमेज ना हो। जी हाँ, ये हल्का स्लाइंटिंग है, देखो ऐसा। तो ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्ट है उनका नाम था मोहम्मद ईशा खान अफंदी, जो टर्किश के थे, अंडर सेकंड नेम अहमद खान लॉरी फ्रॉम लाहौर। वो टाइम अपना इंडिया था, लेकिन राइट था पाकिस्तान। तो ये चारों मीनार आउटसाइड। और यहाँ पे हमने टूरिस्ट गाइड को हायर किया था, जो कि हमें एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे। वो तो बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम था, क्योंकि हम 4-5 घंटे नहीं लगा सकते थे। फिर भी हमारा यहाँ पे 2 से 3 घंटा तो लग ही गया पूरा देखने में, आने में, जाने में। फिर काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग तो झारखंड के लिए निकले थे और हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, और हमारी शक्ल सूरत तो बहुत ख़राब लग रही, क्योंकि हमने कंफर्टेबल ड्रेस पहना है, क्योंकि हमें 20 to 24 आवर्स का ट्रैवलिंग करना है, कंटिन्यू करना है। तो बस जैसे थे हम लोग, जिस कंडीशन में थे हम लोग आ गए देखने के लिए। पूरा कुछ प्रॉपर रेडी होके नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बस मौका मिला है तो क्यों छोड़ना, आ गए बस। और भैया जैसे बता रहे थे कि ऊपर में जो ताजमहल के ऊपर गुम्मद है, गुम्मद के ऊपर जो स्टील लोहे का जो भी वो साइन है बनाया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में है, मतलब काफ़ी ऊंचा है। और हमें लग रहा था वो यार छोटा सा दिख रहा है, कैसे ये बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंपेयर करके बताया। जो ताजमहल की ये चबूतरे में जो है ना लोग खड़े हैं, बोला कि उसको देखो और उसकी ऊपर वाली की हाइट देखो, तब देखा कि यार उसका तो एक तिनका लग रहे हैं बच्चे, मतलब छोटे छोटे लग रहे हैं, ये एक तिनके के बराबर लग रहे हैं, और उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही लग रही है, वो तो बिल्डिंग की हाइट की है, ऐसे बता रहे थे भैया। तो और बहुत कुछ जानने को मिला, जो मतलब मैंने भी वीडियो वगैरह में देखा था और हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा था। तो बहुत कुछ इन्होंने और भी कुछ अच्छे हिस्ट्री में जो है उसके अलावा भी बहुत कुछ बताया। बहुत अच्छे गाइड थे, बहुत अच्छे गाइड थे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे और बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ उन्होंने सारा कुछ दिखाया। ये देखो, ये साइड वाला है जो भैया बता रहे थे, लेफ़्ट साइड में जो है ये मस्जिद है और राइट साइड में गेस्ट हाउस है। तो ये हम लोग लेफ़्ट वाले साइड में आए हुए हैं। और इस टाइम हम लोग बहुत लकी थे, क्योंकि इस टाइम है ना बारिश की वजह से पड़ा होगा उस समय बंद करने का गवर्नमेंट ने बैकवर्ड फार्मिंग करना चालू करा, जिसके लिए भी आगरा चल रहा है। हाँ, राइट नाउ देखिए भैया, आगरा सिटी है ना, आगरा 50 किलोमीटर के एरिया में, यहाँ कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया नहीं है। आगरा सिटी ऑल डिपेंड करता है टूरिज्म, ऑल डिपेंड करता है बाय हैंडी का वर्क। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आगरा सिटी को यहाँ 30% टैक्स फ्री कर रखा है, GST, लेबर टैक्स, वैट वगैरह नहीं रहता। तो पहली आगरा की स्पेशलिटी है देखने के लिए ताजमहल, दूसरी आगरा की स्पेशलिटी खाने के लिए पेठा। लेकिन पेठे की आगरा के अंदर ना 10,000 शॉप्स है, 10,000। लेकिन रियल पेठा जिसे बोलते हैं, वो मेड बाय हनी यानी शहद से बनाते हैं, उससे बनाने का एक कारण है, उसको बिना फ्रिज के रखेंगे तो एक महीने खराब नहीं होता, बिल फ्रिज को मन तक खराब नहीं होता। और ऐसा नहीं मेरे बोलने से सब कुछ हो जाता है। रियल पेठा FSI फूड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, ISO नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आता है। और गूगल पे सर्च करेंगे उसके सारे रेट मेंशन में रखा है, सारे अलग अलग फ्लेवर होती है, जो कम चीज़ का एक महीने तक खराब नहीं होते। यमुना रिवर काफ़ी साफ था, पानी पूरा जम के भरा हुआ था। और भैया बोल रहे थे यहाँ पे तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन कहीं और का बारिश का पानी अभी बहुत मतलब नदी में पूरा भरा हुआ है, रिवर में पूरा भरा हुआ है, नहीं तो ये बहुत कम पानी हुआ करता है। और तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी, और शाहजहां को उसके सन औरंगजेब ने ना आगरा लाल किले में 8 साल नजर क्या देखा था, जहाँ से रोजाना ताजमहल को देखा था।
1666 में शाहजहां के नेचुरल शाहजहां कहाँ से बैठ के देखता था ये, वहाँ से बैठ के। और यहाँ पे भैया पूरे डिटेल में बता रहे हैं कि शाहजहां कहाँ से बैठ के देखता था और उसके बेटे ने उसको नज़रबंद कैद करके रखा हुआ था। ये सारी कुछ डिटेल में बता रहे हैं। और भैया ये भी बता रहे थे कि जैसे ताजमहल का है ना, सेम वैसे ही परछाई वो ये यमुना रिवर के जस्ट अपोजिट साइड में बनाना चाह रहा था शाहजहां, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न था कि, लेकिन उसको ब्लैक कलर में बनवाना चाह रहा था, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं हुई क्योंकि वो इतने पैसे लगा दिया था इस ताजमहल को बनाने में। तो उसके बेटे ने उनको नज़र कैद, मतलब नज़रबंद कैद कर दिया था। अगर वो बन जाता तो एक और मोनूमेंट तैयार हो जाता और उसको वो ब्लैक मार्बल से बनाने वाला था शायद, भैया ऐसे कुछ बता रहे थे। तो ये है हिस्ट्री। और मैंने जितने बुक में या वीडियो में कहीं पे भी देखा पढ़ा था, उससे बहुत अलग, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा वहाँ पे जाके रियल में देखने में है। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप सोचते रह जाओगे, इतना बड़ा एरिया, इतने बड़ी मोनूमेंट्स है ना, इतना बड़ा ताजमहल है। वहाँ जाने के बाद ना आप नीचे खड़े रहोगे चबूतरे के नीचे तो लगोगे चींटी के बराबर, इतना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें ना हम जो देखते हैं वीडियो वगैरह में या फोटो में तो हमें नहीं समझ में आता है जब तक आप वहाँ जाके देखोगे तब। और ये कुतुब मीनार के हाइट से भी मतलब ऊंचा है। मुझे तो लग रहा था कि सबसे हाईएस्ट कुतुब मीनार ही है, लेकिन कुतुब मीनार भी नहीं है, कुतुब मीनार से भी हाइट में ताजमहल है। तो ये सारे हैं। और हम लोग जब घुसते हुए मतलब जब गेट में इंटर करने के पहले, मेन गेट में इंटर करने से पहले हमने छोटे छोटे कमरे नहीं देखे थे राइट और लेफ्ट साइड में, तो ये वही है जिसमें भैया ने बताया था कि 210 कमरे हैं। तो हम उसी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। और हम लोग ताजमहल देखने के बाद निकल गए थे, वही लास्ट था जो छोटे छोटे कमरे थे। उधर से निकलने के बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। फिर बाहर में है ना मीना बाज़ार वगैरह, मतलब ये मार्केट वगैरह था। तो हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं क्योंकि हमारा बहुत लेट हो रहा था। और बस फिर हम लोग फटाफट अपना गाड़ी लिए और वहाँ से निकल गए। और हम ये ट्रैवलिंग कंटिन्यू करेंगे झारखंड पहुँचने तक, ठीक है। तो आप लोग बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।